हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल हिमांशु एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। द्विघात समीकरण हल करना आपको मैं सिखा दूंगा। बस एक ही वीडियो में, यही वीडियो में आप पूरा कंप्लीटली सीख जाओगे कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो बिना कुछ देरी के हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको हर एक नई क्लास मिलती रहे। ठीक है, तो चलो मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस समीकरण को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो 16 लिखा है, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ये जो 16 लिखा है, सबसे पहले हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। 16 इसलिए लिखेंगे, इसके हम करेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम 16 यानी 16 के फैक्टर करेंगे, 2 से भाग देंगे और 8 आएगा इधर पे। ठीक है, 2 से फैक्टर करना तो आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं आता है तो चैनल पे वीडियो, उसको देख के आप लोग सीख सकते हो। यहाँ पे 2 से मैंने डिवाइड किया, 8 आया। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 4 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा। और फिर से 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब आपको करना है ये कि जो ये मैंने डिवाइड किए हैं सारे, अब देखना है। मैंने पहले स्टेप बाय स्टेप समझो। जो हमने किया है यहाँ पे 16, पहले हमने 16 को उठाया। आप लोगों को हर एक ऐसे सवाल में 16 से ही उठाना है। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल करने के बाद मैं एक और सवाल आपको करवाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। 16 ये मैंने लिख दिया और इसका मैंने फैक्टर किया यानी गुणनखंड किया है। ठीक है, 2 से किया, 8 आया। फिर ऐसे फैक्टर करते चले गए जब तक कि मेरा फैक्टर हुआ। ठीक है, तो हमारा 1 निकल के आ गया। तो हाँ, अब इधर पे जो 8 लिखा है, यहाँ पहले 8x लिखो। ठीक है, या फिर इधर ही से देख लो। ठीक है, 8x। और ये जो प्लस माइनस, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मेरा प्लस का है, तो यानी कि हमको जो मतलब प्लस करना है ऐसे कि हमारा 8x बन जाए। मतलब 8x बन जाए कैसे, प्लस करके। जो प्लस लिखा है इधर देखना है, और ये संख्या देखनी, इतनी बन जाए। कैसे, प्लस करके या माइनस करके। ये प्लस है तो प्लस, अगर माइनस हो तो माइनस करके। ठीक है, तो मैं प्लस करके देखो, 2 और 2 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए। अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 8x निकल के आ जाएगा। 4 मतलब 8 हो गए, और x ये पहले से, तो 8x हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और प्लस वाला इधर लिखेंगे, सेम उतार देंगे, इतना सेम उतारना है। अब मेरा 8x किससे बनना है, 4x प्लस 4x से। मतलब 4x प्लस के 4x से, ये हमारा 8x बनना है। ठीक है, फिर प्लस लगाना है, प्लस। ठीक है, प्लस लगाने के बाद आपको ये ज़रूर देखना है, ऐसे जैसे प्लस प्लस तो प्लस आएगा, अगर प्लस माइनस तो माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे होता है। इसके बाद हम 16 को वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, अपने 2 दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वो भी ये सीख सकें। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बढ़िया से समझें। इसके बाद हम जो ये लिखा है, इसको एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको हटाओ, हमको ये जो मिला है, अब इसको हम करेंगे कॉमन करने के लिए ये रूल होता है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर लिखा है, इसके एक एक्स लेंगे। इसका एक अगर हम एक्स लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा एक एक्स। देखो, अगर एक्स स्क्वायर से अगर हम एक्स डिवाइड करें एक्स, तो केवल ओनली एक्स बचेगा। तो एक्स को हमने कॉमन ले लिया। अगर कॉमन करना नहीं आता तो वो भी वीडियो मेरे चैनल पे, उसको आप देख सकते हो। एक्स को कॉमन किया तो एक एक्स कॉमन किया तो एक एक्स बचा केवल, और इधर से प्लस है तो प्लस। ठीक है, और जो 4 है, 4x, हमने x तो कॉमन कर लिया था तो वो कट गया, 4 बचा तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसके बाद देखो, जो
अब देखो इसमें ये x है, इधर पे x है नहीं, इधर पे 4 है और 4 से डिवाइड 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 हम कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने के बाद वो संख्या इधर अंदर नहीं लिखी जाती जो अगर कट रही हो। x बच रहा मेरा, x लिखेंगे, 4 तो कॉमन हो गया, प्लस 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 4 चौका 16, ये 4 है, x प्लस 4 आ गया। अब तुमको ये आ गया समझ में, ठीक है। x प्लस 4, x प्लस 4 ये आपको देखना है। अगर हमारा ये बराबर बनना है ब्रैकेट वाला तो मेरा सवाल सही जा रहा है, अगर नहीं बनना तो गलत जा रहा है, उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं होंगे तो गलत माना जाएगा, सवाल का आंसर नहीं आएगा। अब देखो ये आप लोगों का बराबर है, ठीक है, मेरा बराबर है, इसको लिख दें 4। इसके बाद ये 2 ब्रैकेट इसको हम एक बार लिख सकते हैं, x प्लस के 4, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो x प्लस के 4 ये बचा है, x प्लस के 4 इसको एक बार लिख दें, बस यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। इतने 3, एक ये स्टेप और 3 ये, ठीक है। 4 लाइन में आपका, ये मान लो 3 लाइन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे कि आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल कंसिस्टेंसी होके आप लोग सीखेंगे, ठीक है। तो एक हम और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और समीकरण लिया है। अब इसको हम आंसर निकालेंगे। देखो सबसे पहले आप देखो, मैंने पहले वाले साल में क्या किया था, जो लास्ट वाली संख्या यानी 6 को हमने लिखा और इसका मैंने किया फैक्टर किया। 2 से अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3, ठीक है, 3 आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड 6 हो जाता है, ठीक है। और अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब इसको जो ये मैं किया है, आपने पहले भी बताया था पहले वाले सवाल में, और ये बता रहा हूँ, समझो पहले, ठीक है। 6 को उठा के इसके फैक्टर करने के बाद आपको तुरंत ही देखना ये 5x लिखा है। अब हमको 5x लाना है, कैसे लाना है, प्लस है अगर तो जोड़कर, माइनस है अगर तो घटाकर, ये वाली चिन्ह से ये संख्या लानी है, जोड़कर या घटाकर। अब देखो अगर 2 है और 3 है, इसको हम जोड़ते हैं क्योंकि प्लस लगा है। घटाते कब, अगर माइनस होता, प्लस है, 3 2 5 यानी हमारा बनना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x और 3x, ये हमारा बनना, 3 2 5x हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 3x, क्योंकि 3x और प्लस के यहाँ पे 2x, जब ये 3 और 2 जुड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस के इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है, बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह। और यहाँ पे हम x को करेंगे कॉमन, मैंने बताया था इसके बाद आपको कॉमन करना है। जब x एक कॉमन किया तो यहाँ एक ओनली बचा x, इसके प्लस लगाया और 3 लिखा, 3 इसलिए क्योंकि x हमारा कॉमन हो गया तो ओनली 3 बचा, प्लस लगा के यहाँ पे आपको 2 लिखा है, और इसलिए 2 को कॉमन करें क्योंकि x का पद यहाँ पे नहीं है, और 2 से डिवाइड 6 हो रहा है, ये आपको देखना है, 2 से डिवाइड 6 हो रहा है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा करेंगे, मतलब कॉमन करेंगे ये 2 को, तो हमारा ओनली x बचेगा, 2 हो जाएगा कॉमन, प्लस के 2 से डिवाइड यानी 2 3 6, ठीक है, ये हो गया कॉमन। अब देखो मेरा ये जो ब्रैकेट है वो बराबर निकल के आ रहा है, इससे समझ आता है कि मेरा सवाल सही जा रहा है। अब देखो ये दोनों बराबर आ गए तो इसको एक बार लिखो, x प्लस के 3, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, x प्लस के 2 भी पहले लिख सकते हो, x प्लस के 2, इसको या फिर बाद में लिखो या फिर पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर यहाँ फाइनली निकल के आ चुका है। इतना बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ वीडियो में सीखा हो, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, थैंक यू।